एक बार मैं देख लूं कौन कौन है यहाँ। आरना, अक्षत गुप्ता, अक्षत जैन, अरहम जैन, आयुष सक्सेना, भव्या गुप्ता, देव कुमार, काशवी, कृष सिंगल, माहिर अग्रवाल, मीत शर्मा, नित्यावाल, नायसा गुप्ता एंड वैष्णवी, उमंग, तान्या, तनिष्क, रुद्र पूंजी। ठीक है। निमित, लक्ष्य, ये सब कहाँ पर है? ठीक है, क्वेश्चन 5 करना था हमें। क्वेश्चन 5 रेक्टेंगल वाला। यहाँ पर दिया हुआ एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी एक डायगोनल जो है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर है एंड लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। ओके, चलो आगे। वो इतना लेट आते हो लक्ष्य एंड माहिर, नहीं सॉरी निमित। एनीवेज ये स्टार्ट ही करा है तो देख लो। यहाँ पर हमारे पास एक, देखो जब भी रेक्टेंगल आएगा या फिर कोई ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर आती है आपकी इन क्वेश्चंस में, लीनियर इक्वेशंस में एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, तो आपको ये तो डेफिनेटली समझ जाना है कि इधर उसमें एरिया का फॉर्मूला या पेरीमीटर का फॉर्मूला या फिर पाइथागोरस थ्योरम, ये तीन चीजें हैं जिनका यूज होगा। एरिया, पेरीमीटर या पाइथागोरस थ्योरम। बिकॉज इक्वेशन बनाने के लिए हमें कुछ वैल्यूज चाहिए जिनको हम इक्वल रख सकें। इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स में डायमेंशंस दी हुई है तो इनसे रिलेटेड हम या तो एरिया फाइंड आउट करके या एरिया का एक्सप्रेशन रख के एक इक्वेशन बना सकते हैं, या फिर हम पेरीमीटर का के एक्सप्रेशंस रख के एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, या फिर लीनियर इक्वेशन सॉरी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आपको बताएं। डायगोनल भी दिया हुआ है रेक्टेंगल का। ये हमारा रेक्टेंगल है, कंसीडर कर लिया पी क्यू आर एस इज द रेक्टेंगल, जिसमें क्यू एस इज डायगोनल और एस आर शॉर्टर साइड है। एस आर एंड पी क्यू आर शॉर्टर साइड्स एंड क्यू आर एंड पी एस आर लॉन्गर साइड्स। फाइन। सो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायगोनल को अगर हम शॉर्टर साइड को एक्स कंसीडर कर ले, बिकॉज सेंटेंस के लास्ट में एक्स दिया हुआ है। मीट आई नो द, ठीक है, यस गुड। जस्ट थोड़ी देर इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। एक्स हमने मान लिया, एस जो शॉर्टर साइड है वो एक्स है बिकॉज सेंटेंस के लास्ट में शॉर्टर साइड को बोला हुआ है। एंड देन वी हैव डायगोनल जो उन्होंने बोला हुआ है शॉर्टर साइड से 60 मीटर्स ज्यादा है, मोर है, तो ऐड करेंगे एंड लॉन्गर साइड विल बी 30 मीटर्स मोर देन शॉर्टर साइड, दैट मींस एक्स प्लस 30। तो इस ट्रायंगल में क्योंकि हमें ये तीनों साइड्स पता है एक्स की फॉर्म्स में ही सही, बट वी हैव ऑल दीज थ्री साइड्स, और ये ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज रेक्टेंगल है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज आप करोगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम इसलिए करेंगे बिकॉज हमें इक्वल्स टू में रखने के लिए और कोई वैल्यू नहीं दी हुई। हम इसमें एरिया भी एरिया का भी फॉर्मूला लगा सकते थे अगर हमें एरिया की कुछ वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है ना। हमें रिलेट करने के लिए इक्वल्स टू का साइन पुट करने के लिए कोई ना कोई वैल्यू रिलेट करने वाली चाहिए। इन तीनों साइड्स में हम रिलेशन ये सिंपली बना सकते हैं जिसमें इक्वल्स टू का साइन दिया जाएगा कि लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है वो रेस्ट टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका यूज किया हमने एस क्यू का स्क्वायर विच इज डायगोनल, क्यू आर का स्क्वायर विच इज लॉन्गर साइड एंड एस आर का स्क्वायर विच इज शॉर्टर साइड। वैल्यूज पुट करी, एस क्यू की वैल्यू 60 प्लस एक्स, क्यू आर की वैल्यू 30 प्लस एक्स एंड शॉर्टर साइड एस आर की वैल्यू एक्स। स्क्वायर किया, इनको ओपन अप किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस शुड बी 120x, नॉट 1, ये 12 नहीं है 120 है, ओके।
एंड यहाँ पर 30 प्लस एक्स का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगेन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा जब इसको आप सॉल्व करोगे। 120 माइनस 60 60x हो जाएगा एंड 3600 माइनस 900 2700 हो जाएगा। एंड देन वी हैव 2700 के ऐसे फैक्टर्स, इसमें आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो अगर फैक्टर्स नहीं समझ में आ रहे हैं। वैसे तो इजी से फैक्टर्स हैं इसके, 30 20 90 30 जा 90 30 आपके 2700 होते हैं और 90 में से 30 माइनस करोगे तो 60 आएगा। तो हमने इसके फैक्टर्स कर लिए 90x माइनस 30x, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, पेयर बना लिए, इसका और इसका पेयर बनाया, x कॉमन लिया तो बचा x माइनस 9, इन दोनों में से 30 कॉमन लिया तो बचा x माइनस 90 सॉरी, एंड x माइनस 90 अगेन कॉमन लिया तो x प्लस 30 बचा। दोनों को जीरो के इक्वल रखा, जीरो के इक्वल रखने से हमारे पास दो वैल्यूज आई, एक तो x इक्वल्स टू 90, एक x इक्वल्स टू माइनस 30, यानी शॉर्टर साइड्स के लिए दो वैल्यूज हमारे पास आ गई 90 एंड माइनस 30। बिकॉज ये साइड है यानी कि डायमेंशन है, डायमेंशन नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम इस वैल्यू को कर देंगे नेग्लेक्ट, सिंस डायमेंशन कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस x इक्वल्स टू माइनस 30 इज बीइंग नेग्लेक्टेड बाय अस। तो हमारे पास x की वैल्यू फाइनली क्या आई 90। x की वैल्यू 90 मीटर्स यानी शॉर्टर साइड हो गई 90 मीटर्स एंड लॉन्गर साइड इससे 30 मीटर्स ज्यादा थी, विच विल बी 90 प्लस 30 120 मीटर्स। डायगोनल का उन्होंने क्वेश्चन में पूछा नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। डायगोनल कितना होगा 90 प्लस 30 60 प्लस 30 30 था नहीं सॉरी, हाँ 60 प्लस 90 हो जाएगा 150। बट डायगोनल उन्होंने क्वेश्चन पूछा नहीं है तो हम लास्ट में उस आंसर को नहीं लिखेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें कुछ भी। क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन था। ओके कूल। आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो क्वेश्चन में कि हम नहीं इस मेथड से नहीं करेंगे, हम तो किसी और मेथड से करना चाहते हैं। ट्राई करके देख सकते हो सकता है और इजी वे इसका निकल है, पॉसिबल है। ठीक है, इक्वेशंस आप कैसे भी फॉर्म कर सकते हो, बस ध्यान रखना कि जो आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है और जो इंफॉर्मेशन आपको उस फिगर से ऑब्टेन होगी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है तो कुछ भी आप यूज कर सकते हो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज में, उनसे रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे आप इक्वेशंस फॉर्म करोगे। और इस क्वेश्चन को हम लीनियर इक्वेशन से भी कर सकते थे, अगेन शॉर्टर साइड को x और लॉन्गर साइड को y कंसीडर करके फिर उससे हम कुछ अलग अलग इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। थोड़ा सा और लंबा प्रोसेस हो जाता है वो, बट हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना था तो हमने वो सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज में कुछ थोड़े से ही क्वेश्चंस हैं, सिर्फ मैं यही कराऊंगा आज, स्पीड एंड टाइम वाले क्वेश्चंस। अच्छा ये नंबर्स वाले हैं। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। अगेन मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सेंटेंस को ध्यान से पढ़ लेना, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स बोला हुआ है या स्क्वायर्ड डिफरेंस बोला हुआ है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर यानी कि पहले स्क्वायर करोगे फिर उनको माइनस करोगे, और स्क्वायर्ड डिफरेंस का मतलब होगा पहले माइनस करोगे फिर उसका स्क्वायर करोगे। यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स बोला है 180। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड टू नंबर्स। तो हमने कंसीडर कर लिया जो हमारा लार्जर नंबर है वो x है और स्मॉलर नंबर थोड़ी देर के लिए हमने कोई दूसरा वेरिएबल ले लिया y, बिकॉज यहाँ पर उनका डायरेक्ट एक रिलेशन नहीं दिया हुआ स्टार्टिंग में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप दो वेरिएबल्स ले सकते हो, चाहो तो अगर एग्जाम में नहीं लिखा होगा कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना है तो आप लीनियर से भी कर सकते हो इफ पॉसिबल।
बट मैंने क्वाड्रेटिक से किया है। यहाँ पर फिलहाल मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए, एक लार्जर नंबर x और एक स्मॉलर नंबर y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस मींस लार्जर नंबर के स्क्वायर में से जब हम शॉर्टर स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को माइनस करते हैं तो आंसर 180 आता है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ऑल्सो क्वेश्चन में बोला है कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मींस y का स्क्वायर किसके इक्वल है, 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। ध्यान रखना 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर है, 8 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर नहीं है, 8x होगा सिर्फ। फाइन, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। इससे हमें सेकंड इक्वेशन मिली जिसमें y स्क्वायर की वैल्यू 8x हमें पता चल गई। तो इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे सो दैट कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर्ली मिल जाए। y स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, 8x। पुटिंग वैल्यू ऑफ y स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 जिससे हमें मिला x स्क्वायर, y स्क्वायर के प्लेस पर 8x एंड 180। 180 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो हमारी इक्वेशन बनी ये। कितना लेट ज्वाइन कर रहे हो बच्चों। इसके फैक्टर्स कर लोगे 180 के ऐसे फैक्टर्स जिससे प्लस या माइनस करके 8 आए, तो वो फैक्टर्स होंगे 18 और 10। 18 10 जाए 180 होते हैं और 18 माइनस 10 8 होता है। सिंपल पेयर बनाया, अगेन ब्रैकेट खोला, ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया और इन दोनों में से x कॉमन लिया, x कॉमन लिया बचा x माइनस 18, इसमें से 10 कॉमन लिया बचा x माइनस 18, x माइनस 18 कॉमन लिया बचा x प्लस 10 और दोनों को रखा जीरो के इक्वल। जीरो के इक्वल रखा तो एक x की वैल्यू आई 18 और एक x की वैल्यू आई माइनस 10। देखो यहाँ पर आप बिना सोचे समझे नेगलेक्ट नहीं कर देना, ऐसा कई बच्चे करते हैं कि ये तो नेगेटिव है इसको नेगलेक्ट कर दो। वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है ना। तो ये क्वेश्चन डायमेंशंस के ऊपर बेस्ड है ना। अगर डायमेंशंस होती है किसी चीज की लेंथ ब्रेड्थ होती तो हम इसको नेगलेक्ट कर देते कि हाँ भाई डायमेंशंस नेगेटिव नहीं हो सकती। ना ही इस क्वेश्चन में लिखा है कि नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हमें क्या पता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें दोनों वैल्यूज ही रखनी पड़ेंगी। ना ही ये एज के ऊपर है नंबर वो क्वेश्चन जिसमें हम ये कह सके कि एज नेगेटिव नहीं हो सकती तो इसको नेगलेक्ट कर दें। तो इसको नेगलेक्ट करने का कोई भी रीजन हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इस वजह से हम इसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे, हमें दोनों ही वैल्यूज लेकर आंसर्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने x की वैल्यू 8 ले ली, 18 ले ली। इफ x इक्वल्स टू 18 तो क्या होगा, इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे बिकॉज हमें सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। एक नंबर तो 18 या फिर माइनस 10, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब हम सेकंड नंबर फाइंड आउट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ दीज वैल्यूज इन फर्स्ट सेकंड इक्वेशन। y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x था, x के प्लेस पर पहले मैंने 18 रखा। इफ x इक्वल्स टू 18 तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 18 8 जा 144, स्क्वायर उधर जाएगा तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। और आपको बताया था कि अगर स्क्वायर रूट होता है तो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आपको लेनी है। तो दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, एक प्लस का 12 और एक माइनस का 12, ये भी हमें दोनों ही कंसीडर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब एक नंबर 18 था, इन दोनों में से वन नंबर इज 18 या ग्रेटर नंबर इज 18, तो जो स्मॉलर नंबर था वो या तो माइनस 12 होगा या फिर प्लस 12 होगा। अब आते हैं दूसरे केस पे जब x की वैल्यू होगी माइनस 10। इफ x इक्वल्स टू माइनस 10, सॉरी नॉट 10, माइनस 10, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू माइनस 10। 8 इंटू माइनस 10 क्या देता है, माइनस 80, और स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट माइनस 80। मैंने आपको बताया था अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो एक रियल नंबर नहीं होता है। फाइन, सिंस यहाँ पर y की वैल्यू नॉट अ रियल नंबर आ रही है, अभी आप रियल नंबर वाले क्वेश्चंस कोई भी सॉल्व नहीं करोगे बिकॉज आपको नहीं पता कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, तो अब हम इस वैल्यू को कर देंगे नेगलेक्ट। ये रियल नंबर नहीं है, इसका मतलब x की वैल्यू माइनस 10 हमें नहीं लेनी है। अब हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि इसे यूज करने से एक नंबर तो माइनस 10 आ गया, बट दूसरा नंबर क्या आ रहा है, एक नॉन रियल नंबर, इनको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर आ रहा है तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स हमारे पास दो आंसर्स आए। अगर
हमारा जो पॉजिटिव नंबर बड़ा वाला है वो 18 है, तो हमारे पास दो आंसर्स आएंगे। अगर बड़ा नंबर 18 है तो छोटा नंबर 12 भी हो सकता है, और बड़ा नंबर 18 है तो छोटा नंबर -12 भी हो सकता है। दोनों ही आंसर्स हो सकते हैं, दोनों ही केस हो सकते हैं। 18 और 12 के बारे में भी ये हो सकता है बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के ही स्क्वायर का डिफरेंस 180 आएगा। और हो सकता है वो 18 एंड -12 के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि इसमें भी ये दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई होंगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि हमने -10 आगे जाके क्यों नहीं लिया, या कुछ भी पूछ सकते हो अगर तुम्हें कंफ्यूजन है कि क्यों नहीं लिया -10, या फिर -10 यहाँ पर क्यों नहीं आया। कुछ भी पूछो अगर कोई डाउट है तो। क्वेश्चन तो इजी है, पर अगेन आप यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं करोगे जब तक कि कोई वैलिड रीजन नहीं है आपके पास। ना तो क्वेश्चन में पॉजिटिव वैल्यूज की बात हुई है, ना ही एज की, ना ही डायमेंशंस की। तो हम यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज ये रियल नंबर नहीं दे रहा, इमेजिनरी नंबर की बात हो रही है। फिर यहाँ पर इमेजिनरी नंबर्स आपके कोर्स में अभी नहीं है। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन? प्लीज रिस्पॉन्ड। नहीं वही, और इतनी देर से क्या बोल रहा हूँ मीत, नेगेटिव क्यों करोगे? अच्छा तुम बताओ, नेगेटिव नंबर को क्यों नेग्लेक्ट करोगे? जस्ट टेल मी, रीजन बताओ। मीत कह रहा है कि हम -10 को नेग्लेक्ट क्यों नहीं कर सकते, बताओ रीजन, बताओ कि क्यों नेग्लेक्ट करेंगे। एनी वन गुड रीजन। अच्छा ओके, तो सबको क्लियर है -10 हमने नेग्लेक्ट क्यों नहीं किया? बिकॉज उसको नेग्लेक्ट करने का कोई भी रीजन हमारे पास नहीं था। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि टू डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स या फिर समथिंग लाइक दैट, जिसमें पॉजिटिव नंबर की बात हो रही होती, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते थे, या फिर एज की बात होती, या फिर कोई ऐसी चीज जो नेगेटिव हो ही नहीं सकती उसकी बात होती, तो हम नेग्लेक्ट कर देते। बट यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, तो इसलिए हमने नेग्लेक्ट नहीं किया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पीड वाला। मैंने बोला था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले भी किया था ये हमने, फर्स्ट एक्सरसाइज में इसकी वर्ड प्रॉब्लम थी स्पीड वाले क्वेश्चन की, जिसकी हमने इक्वेशन बनाई थी, सॉल्व नहीं किया था। आज हम सॉल्व भी करेंगे। जब भी स्पीड और टाइम वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, या फिर टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, या फिर डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। ओके अच्छा, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम अगर कैलकुलेट करना हो व्हेन स्पीड एंड डिस्टेंस इज गिवन। गुड, तो यही क्वेश्चंस, यही याद रखने हैं आपको। यस, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो इन्हीं फॉर्मूलाज को तुम्हें जंबल करके अपनी कन्वीनियंस से यूज करना है ऐसे क्वेश्चंस में। स्पीड इनटू टाइम हो गया, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, सो इन क्वेश्चंस में देखो रिलेशन जो दिया होगा वो टाइम दिया होगा, जो कनेक्टिविटी होगी दो सिचुएशन की वो टाइम से होगी। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एक ट्रेन है जो डिस्टेंस है उसका 360 किलोमीटर्स, दोनों ही केसेस में 360 किलोमीटर्स वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है। अगर स्पीड 5 किलोमीटर्स ज्यादा होती तो उसको 1 आवर लेस लगता पिछले टाइम से। मींस ये हमारा एक कनेक्टिंग एलिमेंट है जो पिछली स्पीड या पिछले स्पीड और टाइम को कनेक्ट कर रहा है न्यू स्पीड और टाइम से, है ना।
न्यू स्पीड ये हो गई, पिछली जो प्रीवियस स्पीड थी वो ये हो गई, और दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, 1 आवर, इनको रिलेट कर रहा है 1 आवर कि पिछला वाला टाइम नए वाले टाइम से कितना ज्यादा है, 1 आवर ज्यादा है, या फिर नया टाइम पिछले टाइम से 1 आवर लेस है। तो इसका यूज करके हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ये हमें इक्वल्स टू का साइन देगा। तो पहले हम ओरिजिनल स्पीड को कंसीडर करेंगे, ओरिजिनल स्पीड उसकी x किलोमीटर्स है। जब स्पीड है और आपके पास डिस्टेंस है तो पहले ही लिख लो इसको, डिस्टेंस हमारे पास है 360 किलोमीटर्स। तो टाइम इसको कितना लगेगा, हमारे हिसाब से टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम लग रहा है उसको किस स्पीड से, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है। अब हम स्पीड बढ़ा देते हैं इसकी, जैसा कि क्वेश्चन में दिया था, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर्स पर आवर मोर, मींस अब स्पीड कितनी हो गई, पहले x थी अब x प्लस 5 हो गई, डिस्टेंस लेकिन अभी भी उतना ही है 360 किलोमीटर्स। तो टाइम अब उसको कितना लगेगा, 360 बाय x प्लस 5, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये न्यू स्पीड है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो टाइम है, न्यू टाइम इज 1 आवर लेस देन पुराना टाइम। न्यू टाइम मींस 360 ओवर x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 आवर लेस, पुराने टाइम में से 1 आवर लेस, 360 ओवर x में से 1 आवर लेस। ये हमारी इक्वेशन बनी, न्यू टाइम इक्वल्स टू 1 आवर लेस देन पुराना टाइम, ओल्ड टाइम। इनको अरेंज किया, इसको 1 को उधर लेगा, इसको इधर ले आए, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये तो आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व किया इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करी और एलसीएम लिया, उसके बाद में हमारे पास आ गई ये इक्वेशन। ठीक है, 360x से 360x कैंसिल हो गया, बचा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। इसको आप अगेन किसी भी फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, मिडिल टर्म स्प्लिट से, मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट से किया है। 1800 के फैक्टर्स 45 माइनस 40, फैक्टर्स निकालने आते हैं ना सबको कि कैसे कैसे निकालोगे। अगर नहीं आते हैं, थोड़ा भी टाइम लगता है कि फैक्टर्स नहीं निकल रहे हैं, तो प्लीज यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसमें कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो सकती है, बट आंसर आपका डेफिनेटली आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसके तो फैक्टर्स ही नहीं मिल रहे या समथिंग लाइक दैट। तो कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो बचा x प्लस 45, माइनस 40 कॉमन लिया तो बचा x प्लस 45, x प्लस 45 कॉमन लिया तो बचा x माइनस 40, दोनों को जीरोस के इक्वल रखा, तो एक x की वैल्यू माइनस 45 और एक x की वैल्यू 40। और बिकॉज यहाँ पर बात हो रही है किसकी, x क्या था, स्पीड थी, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। इवन अगर गाड़ी उल्टी भी चल रही है तब भी स्पीड नेगेटिव तो नहीं होगी, उल्टी गाड़ी की भी स्पीड कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगी। तो रिवर्स में भी चल रही है तब भी स्पीड पॉजिटिव ही होती है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम इस वैल्यू को कर देंगे नेग्लेक्ट, हमारे पास आया x की वैल्यू 40, दैट मींस स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर्स पर आवर। इजी क्वेश्चन था, क्लियर है सबको? देख लो आराम से, नोट करना चाहते हो कर लो, स्पीड वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन बोल रहा हूँ। आते हैं क्वेश्चंस ये मोस्टली स्पीड वाले आते हैं या फिर कॉस्ट वाले आते हैं। गुड। कल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फर्दर क्लास होगी, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा, और क्या कुछ क्वेश्चंस होंगे तो देख लेना, किसी को करना हो तो, जो जो अटेंड करना चाहते हो कर सकते हो। एंड पॉलिनोमियल्स का तो तुम सबको ही अटेंड करना पड़ेगा, जिसके 25 से कम आए उनके लिए मैंडेटरी है, जिनके 25 से ऊपर आए वो भी कर सकते हैं, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। फुल मार्क्स निमित तुम्हारे आए हैं, आई होप तुमने अच्छे से। न्यू टाइम टेकन, न्यू टाइम टेकन क्या कंफ्यूजन बताओ।
सेंटेंस समझ नहीं आया? इक्वल कैसे है? इक्वल कहाँ है ये? इक्वल तो हमने करे हैं जानबूझ के, इक्वल है नहीं। उसने क्या बोला है? क्वेश्चन में ही दिया हुआ इसका आंसर, तो तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें खुद ही पता चलेगा। एक क्वेश्चन में ये लिखा है या नहीं लिखा है? देखो न्यू टाइम, उसमें बोला है इफ स्पीड इज दिस, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाती है तो ये पिछले टाइम से कितना टाइम कम लेता? 1 आवर लेस लेता। यानी कि जो नया टाइम है वो पिछले वाले टाइम से 1 आवर लेस है। बस इसी को इक्वेशन में रख दिया। न्यू टाइम टेकन कौन सा है? ये है दिस वन, जिसमें स्पीड ज्यादा हो गई। इज का मीनिंग क्या होता है? इक्वल्स टू 1 आवर लेस। 1 लेस का मतलब क्या होता है कि -1 करना है। किस में से करना है? अर्लियर टाइम टेकन। अर्लियर टाइम यानी कि जो ओरिजिनली टाइम वो ले रही थी ट्रेन, इसमें से। ठीक है, तो न्यू टाइम इज 1 आवर लेस देन पुराना टाइम। इसी स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट करा है, बस मैथमेटिकल वे में लिखा है। कौन बार बार ये आज लॉग आउट हो रहे हैं? ओके, रीटेस्ट किस लिए चाहिए अक्षर जैन तुम्हें? मार्क्स पहले टेस्ट में मत लाओ और फिर सेकंड टेस्ट का वेट करो। है, रीटेस्ट हो गया कल शाम को उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने नहीं दिया था। ना, ऐसा तुम्हारे पास नहीं पहुंचा होगा क्योंकि मैंने वही टेस्ट लिया था जो मैंने मॉर्निंग में लिया था। तो न्यू टेस्ट बनाऊंगा तब मैं बता दूंगा, पोस्ट करूंगा, सभी दे देना उसको। वेट करो 1 या 2 दिन का, मैं न्यू टेस्ट बनाऊंगा पॉलिनोमियल्स का, उसको देकर देखना, अगेन अटेम्प्ट करना, जिस जिसने करा है, जिसके मार्क्स सही आए वो भी और नहीं आए उनको भी। तो एक और टेस्ट हो जाएगा छोटा सा आपका, बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। इस बार मैं थोड़ा सा मुश्किल देने वाला हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे इस बार। मैं अल्फा बीटा के बहुत सारे क्वेश्चंस डालूंगा, बिकॉज आपको मार्क्स तो तब भी नहीं लाने हैं, तो मुश्किल दूं या इजी दूं, मार्क्स तब भी आपके ऐसे आने हैं 20 से नीचे नीचे जिसके आया है, उनके लिए कह रहा हूँ। और जो हेल्प लेकर कर रहे थे, जो हिंट लेकर कर रहे थे या फिर गूगल से करके देख रहे थे, तो प्लीज, मैंने पहले टेस्ट में भी लिखा था, पहले भी बोला था, ये असेसमेंट आपके खुद के लिए है कि आपको पता चले कि आप कितने पानी में हो या फिर आपको कितना आता है। यहाँ के मार्क्स आपके स्कूल में ऐड नहीं होने हैं, ना ही यहाँ के मार्क्स देखकर मैं आपको कोई ज्यादा शाबाशी देने वाला हूँ। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि चीटिंग करके या फिर हेल्प लेके आपने बहुत अच्छे मार्क्स ले आए, या फिर आपने हेल्प ले ली किसी से और तब आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो, तो वो आपका खुद का लॉस है। मैं तो आपके मार्क्स का रिकॉर्ड रखूंगा मेरे पास। अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि इसके मार्क्स स्कूल में क्यों नहीं आए, तो मैं तो रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ इजिली कि देखो इतने अच्छे मार्क्स। हाँ, मैं आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट ऑन एनीवन, मैं जस्ट जनरली बोल रहा हूँ। इफ कोई करता है तो होता है कई बार कि व्हेन नो वन इज वाचिंग यू, तो नहीं भी चाहते हुए आप कि अगर कुछ नहीं आ रहा है तो यू कैन थिंक कि चलो थोड़ी सी हेल्प लेता हूँ, कोई बुराई नहीं है इसमें, बट दैट्स टोटली योर लॉस। फाइन, तो ट्राई की ऑनेस्ट रहो जब आप टेस्ट दो। मैं इसी ट्रस्ट पे आपके जो भी टेस्ट ले रहा हूँ वो एमसीक्यू, उसमें मैं आपकी वीडियो ऑन करवा के नहीं बिठा रहा, जैसा कि कई जगह होता है कि वीडियो ऑन करा के बिठा देते हैं कि नहीं सामने करेंगे। आई एम ट्रस्टिंग ऑन यू, तो मेरे ट्रस्ट को बरकरार रखो, और नहीं रखोगे तो वो आपका लॉस होगा। है ना, क्वेश्चंस मेरे को देने हैं, उसमें मैंने आंसर्स दिए हुए, चेक हो जाएंगे, आपके मार्क्स आपके पास पहुंच जाएंगे, दैट्स इट, मेरा काम खत्म। बट क्या होगा, आपके डाउट्स आपको ही नहीं पता चलेंगे कि आपको करना क्या था। हिंट देख देख कर आपने सॉल्यूशन कर लिए, और जब स्कूल में क्वेश्चंस आएंगे, स्कूल के टेस्ट तो ऐसे नहीं होंगे कि वो बिना देखे आपको करने होंगे, जब जाओगे आप स्कूल में तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो जो भी टेस्ट देते हो ऑनेस्टली देना, वेदर उसमें आपके 0 ही मार्क्स क्यों ना आए, बेटर देन कि चीटिंग से आपके ज्यादा है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इससे 8th है तो 8th के बाद सीधे 10th किया है, बिकॉज वो सेम ही था, स्पीड वाला क्वेश्चन था। तो पहले हमने स्पीड वाले सॉल्व कर लिए। स्पीड वाला क्वेश्चन क्या था? 8th क्वेश्चन एक्सप्रेस ट्रेन वाला। देखो इसमें तो एक ही ट्रेन की 2 स्पीड दे रखी थी, उसमें उन्होंने 2 ट्रेन दे दी है, दोनों की स्पीड दे दी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन सेम ही रहेगा। यहाँ पर भी सेम ही सिचुएशन है कि 2 ट्रेन हैं, एक पैसेंजर ट्रेन है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर लेस है, या फिर कह सकते हो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है।
और एक्सप्रेस ट्रेन को 1 आवर लेस लगता है पैसेंजर ट्रेन के टाइम से। वही सेम सिचुएशन है कि अगर स्पीड यहाँ पर अगर उसकी लैंग्वेज में देखें कि एक ही ट्रेन की स्पीड है, ये x किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है, अगर इसकी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो ये पिछले टाइम से 1 आवर लेस लेती। उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ बस 2 ट्रेन दे दी है। तो पहले कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारी पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस कितना है? 132 किलोमीटर है। तो पैसेंजर ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये पैसेंजर ट्रेन का टाइम हो गया। फाइन। अब आते हैं एक्सप्रेस ट्रेन पर। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, मींस x प्लस 11। डिस्टेंस बट उतना ही है, 132 किलोमीटर। प्लीज ये ध्यान रखना, कई बार बच्चे इसमें आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कि बीच में क्या रुकी नहीं होगी ट्रेन या फिर स्टेशन आए होंगे, तो ये टाइम कैसा है? ये टाइम टोटल ट्रेवल टाइम दिया होता है। आपको इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि बीच में स्टेशन भी पड़े होंगे, वहां रुकी होगी या कहीं पर कुछ हो गया होगा। वो सारी जो कंडीशंस हैं उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये सिर्फ ट्रैवल टाइम हम कंसीडर करते हैं, कितना ट्रैवल टाइम है, और उसके बेस पर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इन चीजों में। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस 132 किलोमीटर था बट स्पीड थी x प्लस 11 एक्सप्रेस ट्रेन की, तो इनको टाइम कितना लगा? 132 ओवर x प्लस 11 आवर्स। अब बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है वो पैसेंजर ट्रेन के टाइम से 1 आवर लेस है। एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम मींस 132 ओवर x प्लस 11 इज 132 over x minus 1. एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम is 1 आवर लेस देन एक्स पैसेंजर ट्रेन का टाइम। ये हमारी बिल्कुल सेम ही सिचुएशन है जो हमने इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में करी थी, बस वैल्यूज चेंज है। तो अरेंज किया अगेन और सॉल्व किया। सॉल्व करोगे तो सेम वैसे ही क्वेश्चन बन जाएगी। इन दोनों का एलसीएम ये आया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, जिससे हमें इक्वेशन मिली ये 132x plus 11 minus 132x equals to x into x plus 11। मल्टीप्लाई किया 132x 1452 132x x square plus 11x एंड सॉल्व कर कर आके आ गई हमारे पास ये इक्वेशन। ये इक्वेशन आ गई 1452 के ऐसे फैक्टर जिससे 11 आए। 1452 के ऐसे फैक्टर जिससे 11 आए वो क्या क्या हो सकते हैं? बिना देखे बताओ, खुद से ट्राई करके देखो, देखना नहीं है कहीं से, खुद से बता सकते हो तो बताओ। 1452 के दो ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस या माइनस करके 11 आए, माइनस करके ही आएगा वैसे तो, प्लस करके नहीं। 11 ट्राई करो जल्दी से, 2 मिनट देता हूँ चलो मैं तुम्हें, खुद से, लेकिन देखना नहीं है आंसर वगैरह। 1452 के ऐसे फैक्टर्स जिससे 11 आए प्लस या माइनस करके। छोटा सा इजी सा ही सॉल्यूशन, 44 एंड 33। यस करेक्ट। ठीक है, 44 और 33 होगा और हमने जवाब दिया है। और अगर आप कर रहे हो तो देख लो कैसे करोगे। 1452 ऐसे ही करते होगे आई होप। 1452 और इसके फैक्टर्स पहले 2 से डिवाइड करोगे, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, अगेन 2 से 2 3 जा, 11 11 जा। ठीक है, तो हमारे पास जो पेयर आए सही होती है। क्या सही होती है तनिष्क शर्मा? किससे बात कर रहे हो तुम? सही होती है, व्हाट इज सही होती है? क्लास में ध्यान नहीं है, चैटिंग में लगे हुए हो एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्योंकि 11 लाना है तो साफ साफ दिख रहा है 11 3 जा 33 और 11 इंटू 2 इंटू 2
यानी कि 44। तो 33 टू 44 1542 होगा और 33 और 44 का डिफरेंस क्या होगा 11 होगा। हाँ उसे चैटिंग ही कहते हैं। साइंस की क्लास की बात कर रहे हो नहीं की कर रहे हो, डोंट डू दैट, यहाँ पर ध्यान दो। तो इसके फैक्टर्स ये आए एक्स स्क्वायर 11x को हमने लिखा 44x माइनस 33x और ये 1452 इनमें से कॉमन लिया x आएगा ओनली कॉमन x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन लिया तो बचेगा x प्लस 44 x प्लस 44 कॉमन लिया तो बचा x माइनस 33 दोनों को इक्वल रखा जीरो के जिससे x की वैल्यू माइनस 44 और x की वैल्यू 33। अगेन स्पीड क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती तो इसको हम कर देंगे नेग्लेक्ट। Speed cannot be negative. Neglecting x equals to minus 44 तो x की वैल्यू आई 33 मींस पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है जो कि x किलोमीटर पर आवर थी वो हो गई कितनी 33 किलोमीटर पर आवर और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड इससे 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा x प्लस 11 तो उससे हमें मिला 44 किलोमीटर पर आवर। ये एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हो गई। सबको क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये दोनों ही स्पीड वाले। फिर से बोल रहा हूँ ये लीनियर इक्वेशन से के रिगार्ड भी आ सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिगार्डिंग भी आ सकते हैं और स्पीड के क्वेश्चंस और भी चैप्टर्स में आएंगे फर्दर 13 चैप्टर और 12th चैप्टर। एंड अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो है इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है किसी किसी को पॉसिबली, मतलब जरूरी नहीं है वही हो बट मेरे हिसाब से हो सकती है क्योंकि उसमें यूनिटरी मेथड का यूज होता है। यूनिटरी मेथड सबने नहीं किया होता है क्लास में, स्किप करा जाते हैं टीचर कई बार क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन अगर याद होगा उसी चैप्टर में यूनिटरी मेथड भी इंक्लूडेड था किसी किसी बुक में, तो उसके बेस पर ही है ये क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस होते थे। टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस अगर आपने किए हुए 8th क्लास में तो आपको इजी लगेगा। अर्वाचीन वाले बच्चे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तुमने बहुत करे ऐसे क्वेश्चंस। एंड बाकी का मुझे नहीं पता। टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस आपके 3rd चैप्टर में भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला एक क्वेश्चन था जिसमें मैन और वीमेन एम्ब्रॉयडरी वर्क करते थे और उसमें वीमेन 18 डेज लेती थी एंड मैन 36 डेज समथिंग लाइक दैट। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी टैंक को दो पाइप डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर के पाइप हैं, एक छोटा पाइप समझ लो एक बड़ा पाइप या एक छोटी टैप समझ लो एक बड़ी टैप है, टंकी टंकी टैप ही है फॉसेट बोल सकते हो। तो we have two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than smaller diameter वाली टैप। ठीक है क्वेश्चन पहले ध्यान से समझो। इसमें बोला हुआ है कि दो टैप्स हैं जो दोनों मिलकर अगर दोनों को एक साथ टैंक में खोल दिया जाए एक ही टाइम पर तो दोनों मिलके उस टैंक को कितने आवर्स में 75/8 आवर्स में, इसको अगर इम्प्रॉपर में कर लेंगे 8 9 72 प्लस 3 75/8 75/8 आवर्स में वो भरती है उस टैंक को। और उसने बोला है कि जो लार्जर डायमीटर वाली टैप है जिसका पाइप थोड़ा बड़ा है वो छोटी वाली टैप से 10 आवर्स लेस लेती है अगर इनको सेपरेटली खोला जाए। सेपरेटली अगर बड़ी डायमीटर वाली टंकी टैप को खोला तो वो छोटी वाली टैप से जितना टाइम छोटी वाली टैप लेती है उससे 10 आवर्स कम लेती है। हमें बताना है कि दोनों टैप्स सेपरेटली टैंक को कितनी कितनी देर में भरेंगी। फाइन। तो एक तो चीज यहाँ पर ये ध्यान रखनी है व्हेन किसी चीज का अमाउंट नहीं दिया हो, जैसे टैंक है एक टैंक भर रहा है, एक टैंक का मतलब एक तरह से 100% चीज हो गई यानी कि हम उसको वन पार्ट कंसीडर करेंगे। एक टैंक का मतलब एक काम हो गया पूरा एक काम वन वर्क। पहले मैं टैप के टाइम्स को अज्यूम कर लेता हूँ फिर समझाता हूँ। हमने मान लिया कि जो लार्जर टैप है वो x आवर्स लेती है, आप शॉर्टर स्मॉलर वाली टैप भी ले सकते हो। मैंने लार्जर टैप को ले लिया कि लार्जर टैप जो टोटल टाइम लेती है अकेले उस टैंक को भरने में वो x आवर्स लेती है और जो स्मॉलर टैप है ऑब्वियसली 10 आवर्स ये कम ले रहा था लार्जर वाला तो
छोटी वाली उससे 10 आवर्स ज्यादा लेगी, मीन्स स्मॉलर टैप जो है वो x+10 आवर्स में उस टैंक को भरती है सेपरेटली अगर खोला जाए अकेले। अब इनका हम सबसे पहले निकालते हैं 1 आवर का काम। यूनिटरी मेथड में हमें कोई चीज दी होती है तो हम उसे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। कॉस्ट दी होती है तो 1 यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं, अगर टाइम दिया हुआ तो हम 1 आवर का काम निकालते हैं। अगर कोई लार्जर टैप x आवर्स में पूरा एक टैंक भर रही है तो 1 आवर में वो कितना टैंक भरेगी बताओ? 1 आवर में वो कितने पार्ट ऑफ टैंक भरेगी? बोलो बोलो, कोई भी बोलो। अगर एक टैंक 60 कहाँ से आ गया? 60 तो यहाँ पे कहीं है भी नहीं। Why 60? Why 10? नो नो नो, और हमने तो ठीक लिखा है, बाकी नहीं। 100 कहाँ से आया? Why 100? 100% नहीं, आप 1 ही मानोगे फिश, अगर तुमने उसे 100% लिया है। 100% का मीनिंग 1 ही होता है, तुम 1/x ही कंसीडर करोगे। ओके, तो अगर एक टैंक को x आवर्स में भरते हैं तो 1 आवर में कितना भरेंगे? 1/x पार्ट। ठीक है, ये समझ में आया? ये ऐसे किया, कुछ कुछ तुम ऐसे समझ लो इसको। मान लो मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया हुआ है, जिन्होंने किया हुआ है, कि आप 5 डेज में अगर 20,000 स्टेप्स चलते हो, या 5 आवर्स ले लो इसको, 5 आवर्स में, तो 1 आवर में कितने स्टेप्स चलोगे? उसके लिए आप क्या करोगे? 20,000 को डिवाइड करोगे, किससे? 5 से डिवाइड करोगे, है ना? 5 आवर्स में अगर इतने स्टेप्स चलते हो तो 1 आवर में कितने चलोगे? 20,000/5। ऐसे ही अगर x आवर्स में एक टैंक भरते हैं तो 1 आवर में कितना टैंक भरेंगे? 1/x पार्ट ऑफ टैंक। ये इस तरह से आया, जैसे ये था 5 आवर्स में 20,000 स्टेप्स, तो 1 आवर में कितने स्टेप्स चलोगे? 20,000/5। ऐसे ही अगर x आवर्स में आप 1 टैंक भर रहे हो, पूरा होल टैंक भर रहे हो, तो 1 आवर में कितना पार्ट भरोगे उस टैंक का? 1/x पार्ट। ठीक है, ऐसे ही जो सेकंड टैप है हमारी, वो कितना भरेगी? वो भरेगी 1/x+10 पार्ट, क्योंकि वो इतने आवर्स में पूरा टैंक भर रही है, तो 1 आवर में कितना भरेगी? इतना भरेगी। अब दोनों मिला के 1 आवर में कितना भरेंगे? हमने दोनों को एक साथ 1 आवर के लिए खोल दिया टैंक में, तो 1 आवर में इसने इतना भरा और 1 आवर में इसने इतना भरा, दोनों ने मिला के कितना भरा होगा? दोनों को ऐड कर देंगे, ये आया इनका 1 आवर का पार्ट जो इन्होंने भरा होगा टैंक का। ये 1 आवर में उन्होंने इतना टैंक भरा दोनों ने मिलकर। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूरा टैंक दोनों मिलकर, दोनों टैप्स मिलकर पूरा टैंक इतने आवर्स में भरती हैं, तो दोनों टैप 1 आवर में कितना टैंक भरेंगी? अब इसको 1 को इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इतने आवर्स में पूरा टैंक एक टैंक भरती हैं, तो 1 आवर में कितना टैंक भरेंगी? 1/75/8, जिससे कि आंसर आ जाएगा 8/75। थोड़ा मुश्किल है, ध्यान से देखना। दोनों मिलकर पूरा टैंक, एक टैंक इतने आवर्स में भरती हैं, तो 1 आवर में कितना भरेंगी? 1 को डिवाइड करेंगे इससे, जैसे कि ये निकाला था, 1 को डिवाइड किया था टाइम से, 1 को डिवाइड किया था टाइम से, ऐसे ही 1 को डिवाइड करेंगे इन दोनों के टाइम से, तो ये इन दोनों का 1 आवर का काम आ गया। तो लेकिन क्वेश्चन इक्वेशन 1 में 1 आवर का काम इनका कितना है? इतना है, और यहाँ पर इन दोनों का 1 आवर का काम कितना है? इतना है, तो दोनों ही इक्वल होने चाहिए, क्योंकि 1 आवर में ही दोनों काम हो रहे हैं। दैट मीन्स दिस वर्क शुड बी इक्वल्स टू दिस वर्क। ये जो पार्ट है जो दोनों ने 1 आवर में भरा, वो किसके इक्वल होना चाहिए? इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये भी 1 आवर का ही काम है इनका।
इन दोनों को इक्वल रखा, इससे हमारे पास इक्वेशन आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करी, इससे ये इक्वेशन आई, इसके फैक्टर्स करे, फैक्टर्स आए 375, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 375 4 जा 1500, 1500 कैसे फैक्टर जिससे 35 आए, 35 आए, 16 to 25 इनका पेयर बनाए और हमने लिया कॉमन, इसका माइक ऑन है, कॉमन लिया तो x माइनस 15 कॉमन आया और 4x प्लस 25, और इससे हमें क्या मिले, दो वैल्यूज, x की वैल्यू 15 एंड x की वैल्यू माइनस 25/4। अगेन x तो टाइम था टैप का, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, दैट मीन्स हम इस वैल्यू को कर देंगे नेग्लेक्ट। तो हमारे पास टाइम टेकन क्या आया, x किसका टाइम हमने कंसीडर किया था, बड़ी वाली टैप का, तो बड़ी टैप कितना टाइम ले रही है, 15 आवर्स ले रही है, और छोटी टैप इससे 10 आवर्स ज्यादा मींस 25 आवर्स ले रही है। मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो, प्लीज मैं इसको अपलोड करूंगा, एक बार इसको क्वेश्चन को बार बार देख लेना, 2-3 बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन मैं एक भेज दूंगा ऐसे टाइम एंड वर्क वाला, उसे करके देखना, प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो योर लॉस अगेन। थोड़ा थोड़ा समझ आया? अच्छा मुझे बताओ किस किस को कंप्लीटली समझ में आ गया। प्रीवियस स्लाइड मैं बताता हूँ, प्रीवियस स्लाइड का सर तो क्लियर है, पर क्वेश्चन प्रीवियस स्लाइड देखनी है किसी को, देख लो अगर देखनी है तो। जस्ट अ सेकंड।